सकते हैं इजिप्ट के अंदर से एक बड़ी न्यूज आ रही है। ऑफिशियली बैन कर दिया गया है हिजाब, निकाब, अबाया, बुर्का, ये सब कुछ स्कूल, यूनिवर्सिटी और मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर। उधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक मुस्लिम देश मिस्र ने वहां के स्कूलों में बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया। सेम एज इट इज हिंदुस्तान के अंदर हुआ था, तो पाकिस्तानी तो बुखला उठे थे, लेकिन इजिप्ट के मामले में तो अभी तक किसी ने आवाज भी नहीं निकाली। ऐसा क्यों है? मिस्र के शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी स्कूलों को 30 सितंबर से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से इसका सख्ती से पालन करने के आदेश दिए। बहुत सारे देखिए, हर्जेगोविना जो है वो भी आपका बहुत इस्लामिक कंट्री है, वहां पर भी मतलब बैन है, वहां पर भी नहीं पहना जाता है हिजाब और नकाब और अबाया और बोरका, जिसके तहत बुर्का या हिजाब पहनकर या किसी भी तरह से चेहरा ढककर स्कूल आने वाली छात्राओं को एंट्री नहीं देने की बात कही गई। ना देखें और खूबसूरती और जिस्म के तराश और खराश से अगर मुसलमान मर्द टर्न ऑन ना होना स्टार्ट हो जाए या गीले ना होना स्टार्ट हो जाए तो शायद हमें दूर दूर तक हिजाब की जरूरत नहीं है। इस्लाम भी मुसलमान मर्दों के लिए दिलचस्प काम कर देता है। अब देखिए, जब मौलवी, मुल्ला और मुसलमान मर्द जब बलात्कार करते हैं तो उनका फर्स्ट रिप्लाई क्या आता है कि शैतान सर पर सवार हो गया था तो मैंने बलात्कार कर दिया। भाई, तेरे सर पे जब शैतान सवार होता है तो तू अपना गला क्यों नहीं काट लेता है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस सेक्शन पर। दोस्तों, आपको पता होगा कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 मंथ के पहले भारत ने बैन किया था हिजाब, जिसके लिए जो स्कूलों में हिजाब को बैन किया था। उस वक्त भारत के मुसलमान और ज़्यादातर पाकिस्तान मुसलमान बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। पाकिस्तान में तो औरतें भी बाहर निकल कर आ गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भारत ने हिजाब कैसे बैन कर सकता है, हम लोग इधर मर जाएंगे। लेकिन अब एक मुस्लिम कंट्री जो कि इजिप्ट, कल रात को हिजाब पर बैन लगा दिया है। आप लोग CNN और NSC न्यूज़ भी चेक कर सकते हैं कि कल रात इजिप्ट ने उनके जो स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से हिजाब को बैन कर दिया है। वही काम जब भारत ने किया था तब ये लोग को प्रोटेस्ट कर रहे थे, पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक। लेकिन अब जब मुस्लिम कंट्री भी बैन कर दिया है, अब कोई पाकिस्तानी नहीं निकल रहा है, रोड पर नहीं निकल रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है प्रोटेस्ट करते हुए। क्यों? अब मुंह पे ताला लग गया है क्या? देखिए, आपने इजिप्ट की बात कही है, आप बोस्निया भूल गई, वो भी तो मुस्लिम कंट्री है, बोस्निया में भी तो बैन है। इवन हमारे खुर्शीद साहब जो हैं सऊदी अरबिया के शहजादे, उन्होंने भी कहा कि जो भी टूरिस्ट आती हैं वो उनको हिजाब नकाब की कोई जरूरत नहीं है, वो जैसे जैसे जो जहां से आ रहा है वो वैसे रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत सारे देखिए, हर्जेगोविना जो है वो भी आपका बहुत इस्लामिक कंट्री है, वहां पर भी मतलब बैन है, वहां पर भी नहीं पहना जाता है हिजाब और नकाब और अबाया और बोरका। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा कड़क बोलूंगी, क्योंकि कड़क नहीं बोलने से क्या होता है कि मुझे लगता है कि बातें लोगों को ना समझ में नहीं आती, और ये जितने भी मुसलमान पुरुष है ना, और ये जो मुल्ली लोग आजकल बहुत घूम रही है, शायद इसने कुरान नहीं पढ़ा है इन मुल्लियों ने, कि हमारा कुरान कहता है कि औरत जो है वो 100% पाक भी नहीं होती है, इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने किसी भी औरत को प्रॉफिट नहीं बनाया है, किसी भी औरत को प्रॉफिट नहीं बनाया है। तो अभी मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, और आपके व्यूअर से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे वो सूरह नंबर और पारा नंबर बता दें जिसमें नकाब, हिजाब, अबाया, बुर्का, स्कार्फ का जिक्र है। सिर्फ मुझे बता दें, मैं मान जाऊंगी, मैं कह दूंगी सॉरी। अब ये लोग कहेंगे कि भाई सूरह अन-नूर में कहा गया है ना, सूरह अन-नूर में जिलबाब का लफ्ज कहा गया है। जिलबाब का मतलब होता है लूजर आउटफिट, कि आप ऐसे कपड़े पहने जिससे आपके जिस्म का जो तराश है, जो फीचर्स है, वो नजर ना आए। अब ये जो हिजाब के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान लड़ते हैं मर्द, औरतों को हिजाब पहनाने के लिए, या पाकिस्तान के मुसलमान मर्द जो चिलगोदों की तरह जो रोड पर उतर जाते हैं चप्पल सर पे उठा करके, और कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं
जो अपनी ही जात की कभी नहीं हो पाएंगी, तो फिर बाकी चीजों की क्या ही हो सकती है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या अब वक्त नहीं आया है ये 21वीं सेंचुरी में कि मर्दों को अपनी आंखें ठीक कर लेनी चाहिए, तो हमें तो हिजाब पहनने की जरूरत ही नहीं है। अगर मर्द अपनी आंखों में शर्म ले आते हैं, अगर मर्द अपनी आंखों में लिहाज ले आते हैं, अगर मर्द अपनी हमें हमारी क्रेडिबिलिटी से पहचाने, अगर मर्द हमारी छाती ना देखें, अगर मर्द हमारे जिस्म की तराश और खराश को ना देखें, अगर मर्द हमारी खूबसूरती को ना देखें, और खूबसूरती और जिस्म के तराश और खराश से अगर मुसलमान मर्द टर्न ऑन ना होना स्टार्ट हो जाए या गीले ना होना स्टार्ट हो जाए, तो शायद हमें दूर दूर तक हिजाब की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैं एक लोहे की चादर पहन लूं, मैं काला सा पर्दा डाल दूं, मैं अपने आप को एक डब्बे में बंद कर दूं, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल है। मैं रिवीलिंग कपड़े के मैं खुद भी खिलाफ हूँ, लेकिन जिनके कल्चर में रिवीलिंग कपड़े हैं वो पहन सकते हैं। मैं भी बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि मेरी पर्सनल लाइफ में मैं बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, लेकिन रिवीलिंग नहीं पहनती हूँ, मॉडर्न कपड़े मैं बहुत पहनती हूँ। अनम, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठी हूँ, और जब भी हिजाब की बात उठती है तो जितने भी मुसलमान जो टीवी की खिड़कियों में बैठे रहते हैं वो शर्ट और पैंट पहन करके आए हुए होते हैं। तो ये क्यों नहीं पहनते हैं कुर्ता और वो उचंगा जो उठा हुआ जो पजामा होता है, वो टोपी, लंबी दाढ़ी, वो क्यों नहीं पहनते? उनको भी तो पहनना चाहिए भाई। मुसलमान मर्द बॉक्सर पहन ले, मुसलमान मर्द लुंगी पहन ले बिना चड्डी के, मुसलमान मर्द टाई पहन ले, जीन्स पहन ले, टी शर्ट पहन ले। भाई अगर आप मुझे नकाब में ढकना चाहते हैं और मेरी जिंदगी को सफोकेट करना चाहते हैं, तो आप भी तो सफोकेट होइए। अकेले हम ही सिर्फ इस्लाम संभालते रहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है मैम। इवन आपने दो बातें की तो मेरा अगला सवाल भी इसी से था कि हम अगर चादरें ओढ़ के जाएं तो क्या मर्द पैंट शर्ट शॉर्ट्स और तरह तरह की ड्रेसिंग करके बाहर निकले? ये भी हमारे में नहीं है, ये भी नहीं इस्लाम कहता, लेकिन फिर भी मर्द कर रहे हैं क्योंकि वो मर्द हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग, आपने कहा कि दूसरी शादी पहली बीवी से इजाजत लेके, तो ये अभी तकरीबन 2 या 3 हफ्ते पहले हाई कोर्ट में इसका लॉ भी पास किया गया है, शायद आपको पता भी हो। मुकम्मल से ऑफिशियल कर दिया गया है कि पहली बीवी की इजाजत के बगैर, मेरे पास पढ़ा भी होगा, पहली बीवी की इजाजत के बगैर आप दूसरी शादी कर सकते हो। तो मतलब यहाँ से आप देख लें कि हमारा कानून ही ये बात कह रहा है कि भाई पहली बीवी भाड़ में जाए, पहली बीवी के कोई राइट्स नहीं है, तुम दूसरी लाओ, फिर दूसरी भी भाड़ में जाए, फिर तुम तीसरी लाओ, फिर तीसरी भी भाड़ में जाए, तुम चौथी लाओ। तो मतलब हमारा कानून ही कोई नहीं राइट्स दे रहा, तो फिर हम क्या कह सकते हैं जबकि सारा कुछ पता है होने के बावजूद भी। और दोस्तों, नाजिया जी ने जिस तरह बोला है बिल्कुल सही बताया है कि इनका कोई मजहब वजब नहीं है, ये सिर्फ इस्लाम इस्तेमाल करते हैं इस्लाम को और अपने मतलब के हिसाब से। और जब भारत ने स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म के हिसाब से बोला था कि भारत की गवर्नमेंट ने कि हिजाब स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में यूज नहीं होगा, तब इनका पिछड़े आग लग गया था और ज़्यादातर पाकिस्तान में लोग मरे जा रहे थे कि हमारा इस्लाम खतरे में आ गया है। और जब कोई, जैसे कि फ्रांस ने भी बैन किया था और अब इजिप्ट में हो रहा है, कोई इस्लामिक कंट्री में ऐसे हो रहा है, तो इनका झंडा जलाते हैं, ना ही ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि वो इनको मदरसे में पढ़ाया नहीं जाता है। और इनका जो बाप है चाइना जब मस्जिद तोड़कर टॉयलेट बनाता है तब भी इनका जवाब नहीं आता है, क्योंकि प्रोटेस्ट करेंगे तो बाप एकदम से थप्पड़ लगाएगा, इनका बोलती क्या खाना पीना बंद हो जाएगा। तो ये बाप के बारे में नहीं बोलेंगे। और जब भारत में अपने लोगों के राइट्स के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए कुछ भी कदम लिया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से, तो इनको बहुत जलन होता है। क्यों? क्योंकि इनको मदरसे में बचपन से कश्मीर और भारत दुश्मन है, हिंदू दुश्मन है, हिंदू काफिर है, ये जो पढ़ाया जाता है, ये जो जहर भराया जाता है, वो ये लोग निकालते हैं, क्लू ढूंढते रहते हैं। अगर भारत किसी भी तरह का किसी के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाता है, उसमें अगर मुसलमान आते हैं तो इनको बहुत जलन होता है और ये वही तलाश करते रहते हैं। और उनका उस वक्त
इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। जब कोई इस्लामिक कंट्री करता है या इनके बाप चाइना करता है तो इनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये सिर्फ ड्रामाबाजी करते हैं। और अब ये लोग जो लोग 4-4 बीवियाँ रखने वाले और उनका जो बीवियाँ निकल कर रास्ते में प्रोटेस्ट कर रहे थे हिजाब बैन पर भारत के खिलाफ, अब तुम लोग किधर गए? मर गए किधर? अब नहीं निकल रहे हो? अब निकलो, औकात है नहीं। ये सिर्फ ड्रामाबाजी करते हैं भारत के खिलाफ। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय